भाई, जिस लड़की ने मुझे कल सबके सामने रिजेक्ट किया था, आज पूरी यूनिवर्सिटी मुझे मारने पर उतारू थी। सुबह सुबह फोन की घंटी ने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने आंखें मलते हुए फोन उठाया ही था कि उधर से मोटू की जान निकाल देने वाली चीख आई। भाई, कॉलेज मत आना आज, तेरी तो मौत का लाइव शो लग गया है। अबे हुआ क्या? मैंने घबराकर पूछा। फोरम खोल, जल्दी। मैंने तुरंत फोन काटा और कॉलेज फोरम खोला, और जो सामने दिखा उसे देखकर मेरी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। टॉप पर लाल रंग में एक पोस्ट चमक रही थी। आइस क्वीन शेन मेंगशी ने माना वो शादीशुदा है, रहस्यमयी पति निकला कॉलेज का गरीब लड़का। ओ नो। पोस्ट के नीचे हमारी तस्वीरें थी। एक फोटो में मैं स्टेज पर माइक पकड़कर बोल रहा था, वो मेरी पत्नी है, और दूसरी फोटो में शेन मेंगशी मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल से बाहर ले जा रही थी। पूरा कॉलेज पागल हो चुका था। कमेंट्स पढ़कर तो मेरी रूह कांप गई। ये लड़का कौन है बे? भाई, ये तो वही है जो कैंटीन में आधी प्लेट चाउमीन शेयर करता है। शेन मेंगशी को इसमें क्या दिखा? लगता है लड़की को गरीबों पर दया आ गई। एक और कमेंट देखकर तो मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा। सुना है चेन हाओ ने कल रात 3 बार में तोड़फोड़ की है। आज वो इस लड़के को कॉलेज में जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिट। इतने में मेरे सामने अचानक एक कप कॉफी आकर रुकी। मैंने सिर उठाया और सामने शेन मेंगशी खड़ी थी। सफेद शर्ट, हल्के खुले बाल, हाथ में कॉफी, लेकिन चेहरे पर वही खतरनाक ठंडापन। जाग गए? उसने शांत आवाज में पूछा। मैंने निगलते हुए कहा, ओह हां। वो मेरे फोन की स्क्रीन देखती है, फिर ठंडी सांस छोड़ती है। लगता है बात उम्मीद से ज्यादा फैल गई। ज्यादा? पूरा कॉलेज मुझे ढूंढ रहा है। मैं लगभग रोने वाला था। और तुम्हारे उस अमीर आशिक ने मुझे मरवाने की सुपारी भी दे दी है शायद। शेन मेंगशी ने कॉफी टेबल पर रखी, फिर धीरे से मेरी तरफ झुकी। डरो मत। उसकी आवाज पहली बार इतनी नरम लगी। जब तक तुम मेरे पति हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। धक। मेरा दिल एक सेकंड के लिए सच में रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने चश्मा ठीक किया और बोली, वैसे अगर आज कॉलेज में फिर कोई बेवकूफी की ना, तो सबसे पहले मैं खुद तुम्हें मारूंगी। ठीक है मैडम। मैंने धीरे से कॉफी उठाई, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी कॉफी खुद पर गिर गई। शेन मेंगशी मुझे देखती रही। फिर अचानक उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन भाई, उस 1 सेकंड ने मेरा पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। मैं अभी भी उस 1 सेकंड वाली मुस्कान के नशे से बाहर नहीं आया था, लेकिन किस्मत को शायद मेरी खुशी से एलर्जी थी। तभी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, शेन मेंगशी का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्या हुआ? मैंने डरते डरते पूछा। उसने फोन मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, चेन हाउ कॉलिंग। ये तो वही पागल है। शेन मेंगशी ने बिना भाव बदले कॉल उठाई, लेकिन स्पीकर ऑन था, और अगले ही पल फोन से चिल्लाने की आवाज आई, शेन मेंगशी, तुम सच में उस गरीब कमीने से शादी कर सकती हो, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। ओहो। मैंने धीरे से सोफे के पीछे सरकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी, और वो लड़का कहाँ है? आज कॉलेज आए तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर गया। शेन मेंगशी की आंखें हल्की सिकुड़ी। चेन हाओ। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से शांत हो गई। मैं आखिरी बार बोल रही हूं, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन उधर से हंसी आई। हा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? पूरा कॉलेज देखेगा आज कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। कॉल कट। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। मैं धीरे से बोला, ओह, अगर मैं आज बीमार बन जाऊं तो? शेन मेंगशी ने मेरी तरफ देखा। फिर अचानक
उसने अलमारी से कार की चाबी उठाई और मेरी तरफ फेंक दी। तैयार हो जाओ। का क्या? हम कॉलेज जा रहे हैं। वॉट? मैं लगभग उछल पड़ा। तुम मजाक कर रही हो ना? बाहर पूरा कॉलेज मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो बिना मेरी बात सुने सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगर आज तुम नहीं गए तो सबको लगेगा हमारी शादी झूठ है। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, और मैं हारना पसंद नहीं करती। धक। भाई पता नहीं क्यों जब भी वो ऐसे ठंडी आवाज में धमकी देती थी ना, मुझे डर भी लगता था और थोड़ी अट्रैक्शन भी होती थी। 15 मिनट बाद मैं उसकी काली मेबाग की पैसेंजर सीट पर बैठा था। हाथ ठंडे, दिल 200 की स्पीड पर, और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज तो गया बेटा। उधर शेन मेंगशी आराम से गाड़ी चला रही थी, जैसे वो कॉलेज नहीं, युद्ध के मैदान में जा रही हो। लेकिन जैसे ही कॉलेज का गेट सामने आया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये क्या है भाई? पूरा गेट छात्रों से भरा हुआ था। लोग फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, आ गए, आ गए, वही लड़का है, शेन मेंगशी का पति। ओ नो नो नो। मैं सीट के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी शेन मेंगशी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जम गया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन पकड़ बेहद मजबूत। सीधा चलो, उसने धीरे से कहा। आज कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। धक। सीधा चलो। शेन मेंगशी की उंगलियां अब भी मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। और भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस पल मुझे सच में लगा मैं कोई रोमांटिक ड्रामा का मेन कैरेक्टर बन गया हूं। लेकिन अगले ही सेकंड, देखो देखो, हाथ पकड़ रखा है। भाई ये सपना है क्या? शेन मेंगशी खुद उसका हाथ पकड़ रही है। चारों तरफ मोबाइल कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। मैं अंदर से मर चुका था। ओह सीनियर, मैंने धीरे से कहा, अगर आज मैं वायरल होकर मर गया ना, तो मेरी फोटो पर अच्छे फिल्टर लगवा देना। शेन मेंगशी ने मुझे घूरा। चुप रहो। लेकिन भाई, कसम से, उसके होठों के कोने फिर हल्के से हिले थे। वो हंसी रोक रही थी। हम दोनों जैसे ही कैंपस के बीच पहुंचे, अचानक सामने से तेज इंजन की आवाज गूंजी। VRRRRMMM। एक लाल पॉश हमारी तरफ आकर जोर से रुकी। शिट। दरवाजा खुला और उसमें से चेन हाओ बाहर निकला। काला महंगा कोट, आंखों में गुस्सा, और पीछे उसके 5 से 6 चमचे। पूरा माहौल इंस्टेंटली हैवी हो गया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स तुरंत पीछे हट गए। चेन हाओ ने पहले शेन मेंगशी को देखा, फिर उसकी नजर हमारे जुड़े हुए हाथों पर टिक गई। और भाई, उसका चेहरा लिटरली फटने वाला था। तुम, उसने दांत पीसते हुए कहा, सच में इस कंगाल के साथ घूम रही हो? मैंने धीरे से निगला। ओह, अबे कंगाल, थोड़ा सॉफ्टली बोलना। लेकिन चेन हाओ सीधे मेरी तरफ बढ़ा। तू खुद को क्या समझता है? 2 दिन पहले तक तेरी औकात कैंटीन की सस्ती चाय थी, और आज तू शेन मेंगशी का पति बनकर घूम रहा है। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। पूरा कैंपस, ओह, मेरे पैर कांप गए। लेकिन तभी, हाथ हटाओ, एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। चेन हाओ रुक गया। शेन मेंगशी आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसे हाथ मत लगाना। चेन हाओ हंस पड़ा। तो क्या कर लोगी? इसके लिए मुझसे लड़ोगी? कुछ सेकंड तक शेन मेंगशी उसे देखती रही। फिर उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ा और अगले ही पल सीधे मेरे बाजू में आकर खड़ी हो गई। फिर सबके सामने उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। पूरा कैंपस जम गया। वॉट? ने दिस इज इनसेन। शेन मेंगशी ने खुद उसके कंधे पर सिर रखा। मैं तो वही फ्रीज हो गया। मेरा CPU बंद, राम उड़ चुकी थी। दिल धक धक धक। और फिर
शेन मेंगशी ने चेन हाओ की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हां, अगर बात इसके खिलाफ गई तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। बूम, बूम। उस एक लाइन के बाद पूरा कैंपस लिटरली पागल हो गया। ओच, भाई ये रियल लाइफ ड्रामा चल क्या रहा है? मैं सपना देख रहा हूं क्या? मोबाइल कैमरे ऐसे उठ गए जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी लाइव चल रही हो। और मैं तो वही खड़ा बफरिंग कर रहा था। अगर बात इसके खिलाफ गई तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। ये लाइन मेरे दिमाग में डीजे बनकर घूम रही थी। मुझे लग रहा था अभी यही हार्ट अटैक आ जाएगा। उधर चेन हाओ का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची। शेन मेंगशी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके लिए मुझे इंसल्ट कर रही हो? वो मेरी तरफ घूरता है। ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कुछ बोलता उससे पहले, मेरे लायक कौन है? शेन मेंगशी ने ठंडी आवाज में कहा। यह फैसला तुम नहीं करोगे। उफ, भाई उसकी ऑरा अलग ही लेवल पर थी। पूरा कैंपस चुप, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। फिर अचानक चेन हाओ हंसने लगा, लेकिन वो डेंजरस वाली हंसी थी। ठीक है, उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये इतना खास है तो देखते हैं इसमें कितना दम है। मुझे ये लाइन पसंद नहीं आई। मैं इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल चेन हाओ ने जोर से कहा, 3 दिन बाद इंटर यूनिवर्सिटी फाइनेंस कंपटीशन है, पूरा कैंपस। ओ, एक लड़का फुसफुसाया। भाई वो कंपटीशन जहां बड़े बड़े टॉपर फेल हो जाते हैं? चेन हाओ ने उंगली मेरी तरफ तानी। अगर ये लड़का जीत गया तो मैं दोबारा शेन मेंगशी के सामने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर हार गया, वो थोड़ा झुककर मेरी आंखों में देखता है तो पूरे कॉलेज के सामने ये खुद बोलेगा कि वो शेन मेंगशी के लायक नहीं है। व्हाट द हेल? मेरा दिमाग उड़ गया। फाइनेंस कंपटीशन? भाई मैं तो एक्सेल शीट खोलते ही स्वेटिंग शुरू कर देता हूं। मैं तुरंत शेन मेंगशी की तरफ मुड़ा। सीनियर, रिफ्यूज कर दो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, पूरा कैंपस। उषा, न दिस इज पीक सिनेमा। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। हम? शेन मेंगशी मेरी तरफ झुकी और बहुत धीरे से फुसफुसाई, घबराओ मत, अब से मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। धक। भाई, उस पल डर भी लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक डेंजरस एक्साइटमेंट भी शुरू हो चुकी थी। मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। भाई, उस लाइन के बाद मेरे दिमाग में फाइनेंस कंपटीशन कम और रोमांटिक ट्रेनिंग मोन्टाज ज्यादा चलने लगा था। लेकिन रियलिटी ने तुरंत थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अगले ही पल 3 दिन। शेन मेंगशी ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ 3 दिन में तुम्हें इतना इंप्रूव करना है कि कम से कम स्टेज पर बेइज्जती ना हो। कम से कम मोटिवेशन तो दे देती। वो मुड़ी और सीधे कैंपस पार्किंग की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे बॉडीगार्ड नहीं, अनपेड इंटर्न हूं। पीछे पूरा कॉलेज अब भी वीडियो बना रहा था। भाई देखो, जीजू जा रहे हैं। शेन मेंगशी ने खुद हाथ पकड़ा था। भाई, ये लड़का पिछले जन्म में जरूर कोई महात्मा था। मैंने चेहरा हुडी में छिपा लिया। हे भगवान, मुझे उठा ले। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा और सामने मेरे तीनों रूममेट्स खड़े थे, वांग पांग, शोहो और झांग मेंग। तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने एलियन देख लिया हो। भाई, वांग पांग की आवाज कांप रही थी, तू सच में मेन कैरेक्टर निकला। अगले ही सेकंड तीनों मुझ पर टूट पड़े। साले, हमें बताया भी नहीं। तू शेन मेंगशी के साथ रहता है और वो तुझे खुद ट्रेन करेगी? भाई, पब्लिक प्लेस है। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से शेन मेंगशी की आवाज आई, जियांग जिए। तीनों रूममेट्स इंस्टेंटली स्टैचू बन गए, धीरे धीरे पलटे
और सामने शेन मेंगशी को देखकर उनकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। सीनियर, शेन मेंगशी ने शांत नजरों से उन्हें देखा। फिर बोली, आज से ये शाम के बाद फ्री नहीं रहेगा, मैं इसे पर्सनली पढ़ाऊंगी। ओह या, तीनों रूममेट्स लिटरली जमीन पर गिरने वाले थे। वांग पांग तो एक्साइटमेंट में मेरा कॉलर पकड़कर हिलाने लगा। भाई, प्राइवेट ट्यूशन बाय गॉडेस, ये इंसानों वाली जिंदगी नहीं है, मैंने धीरे से कहा। भाई, मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन तभी शेन मेंगशी ने अपनी कार अनलॉक की, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बैठो। उस टोन में ऐसा प्रेशर था कि मैंने बिना सवाल किए तुरंत डोर खोल दिया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट तक सिर्फ साइलेंस था। मैं बार बार साइड में उसे देख रहा था। लूज व्हाइट शर्ट, हल्की परफ्यूम की खुशबू, सड़क की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ओह, मुझे रियलाइज हुआ, ये लड़की कैंपस में चाहे जितनी कोल्ड हो, लेकिन आज उसने बार बार मेरी साइड ली थी। अचानक, देखना बंद करोगे? मैं उछल पड़ा। वॉट? मैं कहां देख रहा था? 3 बार साइड मिरर में पकड़े गए हो। शिट। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ मुंह घुमा लिया। लेकिन तभी मैंने बहुत हल्की सी हंसी सुनी। मैंने शौक में उसकी तरफ देखा, और भाई, शेन मेंगशी सच में हंस रही थी। बस थोड़ी सी, लेकिन पहली बार उसकी हंसी बिल्कुल नॉर्मल लड़की जैसी लगी। वार्म, सॉफ्ट, डेंजरसली ब्यूटिफुल। मेरा दिल फिर गया। धक धक धक। लेकिन अगले ही सेकंड उसने फिर कोल्ड मोड ऑन कर दिया। घर पहुंचते ही पढ़ाई शुरू होगी। आज रात सोना मत, फाइनेंस बेसिक से शुरू करेंगे। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं फेल हो गया तो? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर उसने सड़क देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं हारोगे। क्योंकि उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। अब तुम्हारी हार, मेरी भी हार होगी। धक। अब तुम्हारी हार, मेरी भी हार होगी। भाई, उस लाइन ने मेरे अंदर कुछ अजीब सा कर दिया। पहली बार लगा, शायद ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रही, लेकिन इमोशनल होने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि घर पहुंचते ही मेरी जिंदगी ऑफिशियली नरक बनने वाली थी। जैसे ही हम अपार्टमेंट में घुसे, शेन मेंगशी ने हील्स उतारी, कोट सोफे पर फेंका और सीधे डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। उसका पूरा ऑरा बदल चुका था। अब वो क्यूट वाइफ नहीं, फाइनल बॉस लग रही थी। बैठो। जी मैडम। मैं धीरे से चेयर पर बैठ गया। उसने बिना मेरी तरफ देखे एक मोटी फाइनेंस की किताब मेरी तरफ सरका दी। थर्ड। भाई, इतनी मोटी किताब देखकर मुझे लगा ये पढ़ाई नहीं, हत्या है। आज बेसिक्स करेंगे। अगर ये भी नहीं समझे तो कंपटीशन से पहले तुम्हारी श्रद्धांजलि तैयार कर दूंगी। उसने लैपटॉप घुमाया। स्क्रीन पर ग्राफ, चार्ट्स, नंबर्स। मेरा दिमाग वही शट डाउन। ये देख रहे हो? मैंने स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे एलियन लैंग्वेज हो। हां, समझ आया? बिल्कुल नहीं। कमरे में साइलेंस। फिर शेन मेंगशी ने धीरे से आंखें बंद की, डीप ब्रेथ लिया और शायद खुद को मर्डर करने से रोका। ठीक है, एकदम बच्चे की तरह समझाती हूं। अगले 2 घंटे उसने सच में पेशेंस के साथ मुझे पढ़ाया। कभी चार्ट बनाकर, कभी एग्जाम्पल देकर, कभी नोटबुक में लिखकर। और भाई, जब वो सीरियस होकर एक्सप्लेन करती थी ना, मैं फाइनेंस कम, उसका चेहरा ज्यादा देख रहा था। उसकी आईलैशेस, उसकी सॉफ्ट वॉइस, वो हल्की कॉफी की खुशबू। धक। लेकिन तभी थक, एक पेन सीधा मेरे माथे पर आकर लगा। मैंने सिर पकड़ लिया। शेन मेंगशी मुझे घूर रही थी। अगर और 5 सेकंड घूराना तो अगला पेन आंख में जाएगा। सॉरी। वो वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ी। लेकिन भाई, मैंने साफ देखा, उसके कान हल्के लाल हो गए थे। ओह, मतलब उसे पता था मैं उसे देख रहा था। और शायद उसे उतना बुरा भी नहीं लगा।
रात धीरे धीरे गहरी होती गई। क्लॉक ने रात के 1 मिनट दिखाया। मैं अब लिटरली मर चुका था। आंखें बंद हो रही थी, दिमाग घूम रहा था। तभी मैंने महसूस किया कुछ मेरे सिर से टकराया, सॉफ्ट, वार्म। मैंने धीरे से आंखें खोली और फ्रीज हो गया। शेन मेंगशी मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने मेरी तरफ एक मग बढ़ाया, कॉफी। उसकी आवाज पहले से काफी नरम थी। थक गए हो ना भाई? उस पल मेरा दिल पिघल गया। मैंने कप लिया, हमारी उंगलियां हल्का सा टच हुई और दोनों इंस्टेंटली रुक गए। धक। कमरे में साइलेंस छा गया, बस एसी की हल्की आवाज और हमारी तेज हार्ट बीट। फिर अचानक TRRNNG, शेन मेंगशी का फोन जोर से बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। कोल्ड, टेंस, डेंजरस। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। उसने धीरे से फोन नीचे रखा, फिर मेरी तरफ देखा। चेन हाओ, उसने कंपटीशन की जजेस लिस्ट लीक कर दी है। और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसका बाप इस बार मेन जज है। उसका बाप इस बार मेन जज है। व्हाट द हेल? मेरे हाथ से कॉफी का मग लगभग गिर गया। मतलब ये कंपटीशन पहले से फिक्स्ड है। शेन मेंगशी चुप रही, लेकिन उसका साइलेंस ही आंसर था। भाई, अब मुझे समझ आया चेन हाओ इतना कॉन्फिडेंस क्यों मार रहा था। अगर उसका बाप जज है तो मैं स्टेज पर जाऊं या सर्कस में, हार तो मेरी ही होनी थी। मैंने धीरे से पूछा, तो अब क्या करेंगे? शेन मेंगशी बालकॉनी की तरफ चली गई। रात की हवा उसके खुले बालों को हिला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। कंपटीशन कैंसिल नहीं कर सकते, और पीछे हटे तो पूरा कॉलेज सोचेगा हमारी शादी फेक थी। तो बेसिकली हम ऑफिशियली फंस चुके हैं। हाँ, शिट। मैंने फ्रस्ट्रेशन में बाल पकड़ लिए। ये अमीर लोग नॉर्मल तरीके से ब्रेकअप क्यों नहीं करते भाई? उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन अगले ही पल वो फिर सीरियस हो गई। एक ही तरीका है जीतने का। मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वही डेंजरस कॉन्फिडेंस था। अगर जज बियास्ड है तो हमें ऐसा परफॉर्मेंस देना होगा कि वो चाहकर भी इग्नोर ना कर सके। सुनने में आसान लग रहा है, नहीं है? वो वापस टेबल पर आई, लैपटॉप खोला और अगले ही पल पूरी स्क्रीन डेटा शीट से भर गई। आज रात से ट्रेनिंग डबल होगी। अब सिर्फ बेसिक्स नहीं, विनिंग लेवल प्रेपरेशन होगी। भाई, मेरा सोल बॉडी छोड़ चुका था। सीनियर, मैंने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा, मैं इंसान हूं, प्रिंटर नहीं। लेकिन वो सडनली मेरे पास आकर रुक गई। इतना पास कि मुझे उसकी परफ्यूम की खुशबू साफ महसूस होने लगी। फिर उसने हल्के से मेरी चिन ऊपर उठाई। जियांग जिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम खुद को जितना यूजलेस समझते हो ना, तुम उतने हो नहीं। धक। मेरा पूरा सिस्टम फिर से हैंग। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस तुमने कभी खुद पर भरोसा नहीं किया। भाई, कसम से इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे ऐसे देखा था। ना लूजर की तरह, ना मजाक की तरह, बल्कि जैसे मैं सच में कुछ कर सकता हूं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक लाइट चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। ओह शिट, मैं घबरा गया। बैकअप सिस्टम 10 सेकंड में ऑन होगा, शेन मेंगशी शांत आवाज में बोली। लेकिन तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की, थंडर, और अगले ही सेकंड कुछ सॉफ्ट चीज सीधे मुझसे टकराई। मैं फ्रीज, क्योंकि शेन मेंगशी ने इंस्टिंक्टिवली मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ सरप्राइजिंगली टाइट थी, और भाई, उसकी सांसें थोड़ी तेज थी। ओह, मैंने धीरे से कहा, सीनियर, आपको बिजली से डर लगता है? बकवास मत करो। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया, लेकिन अंधेरे में भी मैं फील कर सकता था
वो एम्बेरस्ड हो गई थी। तभी बूम, एक और जोरदार बिजली चमकी, और इस बार शेन मेंगशी लिटरली मेरे सीने से आ टकराई। आ उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब हम दोनों इतने पास थे कि मैं उसकी हार्ट बीट फील कर सकता था। धक धक धक। पूरा कमरा अंधेरे में था, बस बाहर बारिश की आवाज और हमारी सांसें। फिर बहुत धीरे से उसकी आवाज आई, जियांग जिए हूं, अगर हम ये कंपटीशन जीत गए ना। उसने हल्के से मेरी शर्ट पकड़ी, तो शायद मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड की तरह देखना बंद कर दूं। मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड की तरह देखना बंद कर दूं। भाई, उस लाइन के बाद मेरा दिमाग, दिल, आत्मा सब क्रैश हो गया। मैं लिटरली स्टैचू बना खड़ा था, अंधेरे कमरे में, बारिश की आवाज, उसकी उंगलियां मेरी शर्ट पकड़े हुए, और वो इतनी पास। धक धक धक। मुझे लगा अगर अभी किसी ने हार्ट बीट मॉनिटर लगाया ना, तो मशीन खुद शर्मा कर बंद हो जाएगी। लेकिन तभी बूम, एक और बिजली कड़की। शेन मेंगशी जैसे अचानक रियलिटी में वापस आई। उसने तुरंत खुद को मुझसे अलग किया। ओह, वो हल्का सा खांसी जो मैंने अभी कहा, उसे सीरियसली मत लेना। बस सिचुएशन ऑकवर्ड थी। ओह भाई, मेरा दिल वहीं टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन अगले ही सेकंड बैकअप लाइट्स ऑन हो गई, और लाइट आते ही मैं फ्रीज, क्योंकि शेन मेंगशी का चेहरा पूरा लाल था। आइस क्वीन शर्माते हुए कैसी लगती है, उस रात मैंने पहली बार देखा। लेकिन ऑब्वियसली वो खुद को संभालने में मास्टर थी। उसने तुरंत कोल्ड मोड ऑन किया। ब्रेक खत्म, अब वापस पढ़ाई। सीनियर, रोमांटिक सीन के बाद सीधे फाइनेंस कौन पढ़ता है भाई? तुम पढ़ोगे। क्रूएल वुमन। उसने मेरी तरफ नोटबुक फेंकी, और फिर अगले 2 घंटे मेरा दिमाग ऑफिशियली फ्राई हो गया। चार्ट्स, मार्केट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। भाई, मुझे लग रहा था मैं एमबीए नहीं, सीआई ट्रेनिंग ले रहा हूं। लेकिन एक चीज अलग थी। हर बार जब मैं कंफ्यूज होता, शेन मेंगशी इरिटेट होने की जगह पेशेंटली समझाती। कभी मेरे पास आकर स्क्रीन दिखाती, कभी मेरे हाथ पकड़कर फॉर्मूलास लिखवाती, और हर बार मेरा फोकस 80% उसके चेहरे पर चला जाता। आखिरकार सुबह के लगभग 4 बजे मैं टेबल पर ही गिर पड़ा। मैं नहीं कर सकता, मेरा ब्रेन रिटायरमेंट ले चुका है। शेन मेंगशी कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर धीरे से साई किया। सो जाओ। सच? हाँ। ओ थैंक गॉड। मैं उठने ही वाला था कि अचानक बैलेंस बिगड़ गया। पूरी रात जागने की वजह से पैर लड़खड़ा गए, और अगले ही पल मैं सीधा उसकी तरफ गिर पड़ा। वेट। धप। हम दोनों नीचे कारपेट पर गिर गए। और भाई, इस बार सिचुएशन डेंजरस थी। मैं उसके ऊपर था, दोनों के चेहरे इंचेस की दूरी पर, उसके खुले बाल फ्लोर पर फैले हुए, सांसें तेज, आंखें शॉक में बड़ी हुई। धक। मेरा एक हाथ उसके सिर के पास था, और दूसरा गलती से उसकी कमर पर। ओह, मैं पूरी तरह पैनिक में था। सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं। लेकिन तभी शेन मेंगशी ने अचानक मेरी हुडी पकड़ ली। मैं रुक गया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर बहुत धीरे से वो फुसफुसाई, जियांग जिए, अगर अभी कोई अंदर आ गया ना, तो हमें एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और उसी पल TRRRNNG, उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, ग्रैंडपा शेन कॉलिंग। ओ नो, ग्रैंडपा शेन कॉलिंग। ओ शिट। मेरी आत्मा लिटरली शरीर छोड़कर वापस आई, क्योंकि अभी हमारी हालत ऐसी थी कि अगर किसी ने फोटो खींच ली ना, तो सीधा शादी से फैमिली पैक बच्चों तक पहुंच जाते। मैं अभी भी उसके ऊपर गिरा हुआ था। और शेन मेंगशी, भाई वो भी पूरी तरह फ्रीज थी।
फोन लगातार बज रहा था। TRR आनंद जी, उठाओ। मैंने पैनिक में फुसफुसाया, पहले हटो, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जितना हटने की कोशिश करता, उतना ही सिचुएशन ऑकवर्ड होती जा रही थी। और तभी एक्सीडेंटली मेरा हाथ उसकी वेस्ट से थोड़ा ऊपर स्लाइड हो गया। जियांग जिए, उसकी पूरी बॉडी झटका खाकर कांप गई। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन हुडी उसकी उंगलियों में फंस गई और अगले ही सेकंड धप, हम दोनों फिर से गिर गए। इस बार वो मेरे ऊपर थी। उसके खुले बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे, उसकी सांसें मेरे होठों से टकरा रही थी। और भाई, हम इतने पास थे कि बस थोड़ा सा और। धक, फोन अब भी बज रहा था, लेकिन ऑनेस्टली उस पल मुझे दुनिया की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। शेन मेंगशी भी कंप्लीटली स्टिल थी, उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थी। फिर बहुत धीरे से उसकी नजर मेरे होठों पर गई। ओह, मेरा ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी वेस्ट पकड़ ली और उसी पल कॉल डिस्कनेक्टेड, पूरा कमरा साइलेंट, बस हमारी हैवी ब्रीदिंग। फिर अचानक वीडियो कॉल इनकमिंग, ग्रैंडपा शेन। हम दोनों लिटरली उछल पड़े। शेन मेंगशी ने लाइटनिंग स्पीड में फोन उठाया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर हम दोनों साथ दिख रहे थे और हालत, बाल बिखरे हुए, कपड़े उलझे हुए, चेहरे लाल। उधर ग्रैंडपा शेन कुछ सेकंड स्क्रीन को घूरते रहे। फिर अचानक पूरा अपार्टमेंट उनकी हंसी से गूंज उठा। अरे वाह, लगता है मैं गलत टाइम पर कॉल कर बैठा। नन्ही ग्रैंडपा, शेन मेंगशी पैनिक में चिल्लाई। हम बस पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, ग्रैंडपा ने सस्पिशियस स्माइल दी। पढ़ाई? मैं साइड में खड़ा मर रहा था। उधर ग्रैंडपा शेन खुशी से चमक रहे थे। बहुत बढ़िया, इसी स्पीड से आगे बढ़ो। मैं जल्दी ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन की गुड न्यूज सुनना चाहता हूं। ग्रैंडपा, शेन मेंगशी का चेहरा टोमेटो बन चुका था। मैंने जिंदगी में पहली बार आइस क्वीन को इतनी एम्बेरस देखा था। लेकिन फिर ग्रैंडपा शेन अचानक सीरियस हो गए। वैसे, मैंने अभी कॉलेज बोर्ड की खबर सुनी। हम दोनों तुरंत शांत हो गए। कंपटीशन के जजेस में चेन फैमिली भी शामिल है। शेन मेंगशी की आंखें सिकुड़ गई। ग्रैंडपा, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं मदद नहीं करूंगा। व्हाट? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज अब भारी थी। अगर तुम सच में शेन फैमिली के दामाद कहलाना चाहते हो, तो ये लड़ाई तुम्हें खुद जीतनी होगी। धक। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान दी। लेकिन एक बात याद रखना, लड़के, हमारी मेंगशी पहली बार किसी के लिए इतनी सीरियस हुई है। उसे निराश मत करना। कॉल एंडेड। पूरा कमरा फिर साइलेंट। मैं धीरे धीरे शेन मेंगशी की तरफ मुड़ा। और भाई, वो मुझे देख ही नहीं पा रही थी। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसके कान फिर लाल हो चुके थे। ओहा, ओहा। भाई, उस रात के बाद अपार्टमेंट का पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया था। पहले जहां सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस होता था, अब हर 5 मिनट में हमारा एक कांटेक्ट हो जाता, और जैसे ही आई कांटेक्ट होता, शेन मेंगशी तुरंत दूसरी तरफ देख लेती। icequeen.x मैलफंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह हमारी जिंदगी में ऑफिशियली डिजास्टर आने वाला था। सुबह 8 बजे मैं अभी सोफे पर आधा मरा पड़ा था। तभी TRR आनंद जी। फोन वाइब्रेशन से मैं उठ गया। स्क्रीन पर वैंग पैंग का नाम चमक रहा था। मैंने स्लीपी आवाज में कॉल उठाया। हेलो। उधर से चीख, भाई, तू कॉलेज मत आना आज। अब क्या हो गया? चेन हाउ ने पूरा कैंपस पोस्टर से भर दिया है। व्हाट? मैं एकदम उठ बैठा। कौन से पोस्टर्स? ब्रो, यूर फिनिश्ड। उसने फोटो भेज दी। मैंने जैसे ही इमेज खोली, मेरी आत्मा शरीर छोड़कर वापस आ गई।
पूरे कैंपस में मेरी फोटोज लगी थी। एक फोटो में मैं कैंटीन में सस्ती नूडल्स खा रहा था, एक में डिस्काउंट वाली शर्ट पहने था और सबसे नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या यही लड़का शेन मेंगक्षी के लायक है? शिट। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और शेन मेंगशी बाहर आई। वेट है, लूज ब्लैक टी शर्ट, और भाई मैं लिटरली 2 सेकंड के लिए सांस लेना भूल गया। क्या हुआ? उसने टॉवेल से बाल सुखाते हुए पूछा। मैंने कांपते हाथों से फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पोस्टर्स देखे और अगले ही पल कमरे का टेम्परेचर गिर गया। उसकी आंखें डेंजरस तरीके से शांत हो गई। चेन हाउ? ओ भाई, ये वो टोन थी जिसमें विलन यूजुअली मर जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, सीनियर रहने दो ना, थोड़ी इंसल्ट ही तो है। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। थोड़ी? उसने फोन टेबल पर पटक दिया। वो पूरे कैंपस के सामने तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है, लेकिन मैं तो बचपन से। जियांग जिए। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज पहली बार जेन्युइनली एंग्री लगी। तुम खुद को इतना कम क्यों समझते हो? मैं चुप हो गया। भाई, सवाल सिंपल था, लेकिन आंसर मेरे पास नहीं था, क्योंकि सच ये था, मैं हमेशा से एवरेज था। एवरेज लुक्स, एवरेज मनी, एवरेज लाइफ। और अब अचानक मेरे सामने शेन मेंगशी जैसी परफेक्ट लड़की खड़ी थी। ऑब्वियसली मुझे लगता था मैं उसके लायक नहीं हूं। शायद उसने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया, क्योंकि अगले ही पल वो धीरे धीरे मेरे पास आई। फिर उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। सुनो मुझे। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना पैसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। उसने मेरी हुडी पकड़ ली। जिस दिन पूरे ऑडिटोरियम में सबके खिलाफ खड़े होकर तुमने कहा था, वो मेरी पत्नी है। उसकी आवाज हल्की कांपी। उसी दिन तुम बाकी सब लड़कों से अलग हो गए थे। धक। भाई, उस पल मेरा दिल लिटरली एक्सप्लोड हो गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था। और फिर धीरे धीरे शेन मेंगशी का चेहरा मेरे और करीब आने लगा। वेट। मेरा ब्रेन पैनिक मोड में चला गया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गई। हम दोनों की सांसें तेज हो गई। डिस्टेंस बस कुछ इंचेस, और तभी डिंग डागा, डोरबेल बज उठी। दोनों इंस्टेंटली फ्रीज। फिर बाहर से आवाज आई, ओपन द डोर, कॉलेज डिसिप्लिनरी कमिटी एंड चेन हाउ इज विद अस। चेन हाउ इज विद अस। ओ हेल नो। मैं और शेन मेंगशी दोनों वही फ्रीज हो गए। भाई, बस 2 सेकंड पहले रोमांटिक सीन चल रहा था और अब बाहर डिसिप्लिनरी कमिटी खड़ी थी। ये जिंदगी है या नेटफ्लिक्स ड्रामा? डिंग डागा, डिंग डागा। डोरबेल लगातार बज रही थी। बाहर से चेन हाउ की आवाज आई, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, डोर खोलो। मेरी तो टांगे कांपने लगी। सीनियर, मैंने धीरे से कहा, क्या हम बालकॉनी से भाग सकते हैं? ये 32 एंडी फ्लोर है। ओह। शेन मेंगशी ने डीप ब्रेथ लिया, फिर इंस्टेंटली काम मोड ऑन। भाई, ये लड़की सिचुएशन बदलते ही फाइनल बॉस कैसे बन जाती थी। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, फिर मेरी हुडी सीधी की, और भाई, जब उसकी उंगलियां मेरी चेस्ट पर लगी ना, धक। लेकिन अगले ही पल, सीधा खड़े रहो, आज कुछ भी हो, कमजोर मत दिखना। मैंने गल्प किया। जी। वो डोर की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा माहौल इंस्टेंटली हैवी हो गया। बाहर 3 फैकल्टी मेंबर्स खड़े थे, बीच में चेन हाउ, उसके चेहरे पर वही इरिटेटिंग स्मग स्माइल, और उसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे थे। ओह, ये लोग कंटेंट लेने आए हैं। कमिटी की एक स्ट्रिक्ट लुकिंग मैडम आगे आई। शेन मेंगक्षी, कॉलेज रेपुटेशन के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट्स आई है, आप दोनों को अभी हमारे साथ चलना होगा। मैं पैनिक में, कंप्लेंट किस बात की? चेन हाउ हंसा,
फिर फोन निकाला और अगले ही पल मेरी और शेन मेंगशी की अभी वाली क्लोज मोमेंट की ब्लर्ड फोटो स्क्रीन पर दिखाई। व्हाट द? मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। फोटो में लग रहा था जैसे हम किस करने वाले थे। शिट शिट शिट। चेन हाउ स्मग होकर बोला, कैंपस में इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप प्लस फेक मैरिज रूमर्स, कॉलेज इमेज खराब हो रही है। मेरा खून खौल गया। तू स्टॉक कर रहा था हमें, प्रूफ कलेक्ट कर रहा था। भाई सच में विलन था ये। लेकिन तभी मेरे पास खड़ी शेन मेंगशी अचानक आगे बढ़ी। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी थी। पहली बात, ये फेक मैरिज नहीं है। उसने सीधे फैकल्टी की तरफ देखा। हम लीगली मैरिड हैं। कमिटी वाले एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन चेन हाउ तुरंत बोला, तो प्रूफ दिखाओ। पूरा हॉलवे साइलेंट। मेरा दिल धक धक धक। क्योंकि ऑनेस्टली हमने मैरिज सीक्रेट रखी थी। अगर अब सर्टिफिकेट दिखा दिया तो पूरा कॉलेज परमानेंटली एक्सप्लोड हो जाता। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। सीनियर। लेकिन शेन मेंगशी बिना डरे आगे बढ़ी। उसने पर्स खोला और अगले ही पल लाल मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकाल दिया। ये रहा प्रूफ। बूम। कमिटी स्टंड, स्टूडेंट स्टंड, मैं स्टंड। और चेन हाउ? भाई उसका चेहरा देखने लायक था। उसने लिटरली सर्टिफिकेट छीन कर खोला। फिर पेज पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां कांपने लगी। इम्पॉसिबल। उसने मुझे घूरा। तुम जैसे लूजर से शेन मेंगशी शादी नहीं कर सकती। और भाई पता नहीं उस पल मुझे क्या हुआ, लेकिन अचानक मैं आगे बढ़ा। फिर सबके सामने सीधे शेन मेंगशी की वेस्ट पकड़ ली। पूरा हॉलवे। ओच। मैं खुद अंदर से मर रहा था, लेकिन बाहर से कूल बनने की कोशिश की। अब तो प्रूफ भी मिल गया। मैंने चेन हाउ की आंखों में देखकर कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरी पत्नी से। पूरा हॉलवे लिटरली फट गया। ओच। भाई उसने वेस्ट पकड़ ली। ये आदमी डरता नहीं क्या? मोबाइल कैमरे ऐसे उठ गए जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो। और मैं भाई अंदर से तो मेरी आत्मा लगातार रो रही थी, क्योंकि मेरी उंगलियां अभी भी शेन मेंगशी की कमर पर थी। सॉफ्ट, वार्म, डेंजरसली सॉफ्ट। और सबसे शॉकिंग बात, उसने मेरा हाथ हटाया नहीं। धक। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार वो कोल्ड डिस्टेंस नहीं था, कुछ और था। लेकिन तभी इनफ। चेन हाउ प्रैक्टिकली फट पड़ा। उसने मैरिज सर्टिफिकेट मुट्ठी में दबा लिया। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये शादी फेक है। ये लड़का सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। मेरा चेहरा इंस्टेंटली गिर गया, क्योंकि कुछ हिस्सा मेरा खुद भी यही सोचता था। लेकिन अगले ही पल शेन मेंगशी ने अचानक मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। फिर वो सीधे चेन हाउ के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुनो ध्यान से। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हॉलवे साइलेंट हो गया। अगर जियांग जिए पैसे चाहता तो वो कल ही मेरे ग्रैंडपा के दिए शेयर्स एक्सेप्ट कर लेता। चेन हाउ रुक गया। कमिटी भी कंफ्यूज दिखी। और मैं भाई मुझे खुद नहीं पता था वो ये बात सबको बता देगी। शेन मेंगशी ने बिना रुके कहा, उसने 1 रुपया तक लेने से मना कर दिया। और तुम कहते हो वो गोल्ड डिगर है? पूरा माहौल बदल गया। पीछे स्टूडेंट्स विस्पर करने लगे, वेट, उसने शेन फैमिली के शेयर्स रिजेक्ट कर दिए? ब्रो वॉट? ये तो उल्टा रिच पीपल वाला मूव हो गया। चेन हाउ का चेहरा धीरे धीरे अगली होता जा रहा था। उसे शायद पहली बार रियलाइज हो रहा था कि मैं उतना वीक नहीं था जितना वो सोचता था। लेकिन तभी कमिटी वाली स्ट्रिक्ट मैडम बोली, मैरिज रील हो सकती है, लेकिन कैंपस डिस्टर्बेंस फिर भी सीरियस इशू है, स्पेशली फाइनेंस कंपटीशन से पहले। मेरा दिल फिर सिंक हो गया। अब क्या? मैडम ने फाइल बंद की। फिर कोल्ड वॉइस में बोली, अगर कंपटीशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस पुअर रही तो हम मानेंगे कि ये पूरा ड्रामा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। व्हाट द हेल?
मतलब अब पूरा फ्यूचर उस कंपटीशन पर डिपेंड कर रहा था। और वर्स्ट पार्ट, चेन हाउ धीरे धीरे फिर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे पता था फाइनेंस फील्ड में वो मॉन्स्टर था। वो मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, एंजॉय योर लास्ट कॉन्फिडेंट मोमेंट। कंपटीशन वाले दिन मैं तुम्हें सबके सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शिट। कमिटी चली गई, स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे हटने लगे, लेकिन हॉलवे में टेंशन अभी भी हैवी थी। मैंने धीरे से कहा, सीनियर, ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लग रहा है मैं बुरी तरह मरने वाला हूं। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर शेन मेंगशी अचानक मेरी तरफ मुड़ी, और भाई, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, प्योर डिटर्मिनेशन। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी, फिर धीरे से मेरी टाई ठीक की। सुनो मुझे, जियांग जिए। उसकी आवाज काम थी। कंपटीशन वाले दिन तुम अकेले नहीं खड़े होगे। धक। उसने मेरी चेस्ट पर हल्का पुश किया, क्योंकि इस बार शेन मेंगक्षी खुद तुम्हारे साथ स्टेज पर होगी। शेन मेंगक्षी खुद तुम्हारे साथ स्टेज पर होगी। वॉट? मैं लिटरली पीछे हट गया। सीनियर, वो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन है, पूरा शहर देखने वाला है, मुझे पता है। और आप मेरे साथ टीम बनाओगी? शेन मेंगशी ने बिना ब्लिंक किए सिर हिलाया। भाई, उस पल हॉलवे की सारी आवाज गायब हो गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जो पूरे कॉलेज में किसी के साथ प्रोजेक्ट तक नहीं करती थी, और अब वो ऑफिशियली मेरे साथ स्टेज शेयर करने वाली थी। पीछे खड़े स्टूडेंट्स भी शॉक में थे। ब्रू, ये तो फाइनल बॉस डुओ बन गया। चेन हाउ अब गया। लेकिन ऑनेस्टली मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि सामने शेन मेंगक्षी थी और दूसरी तरफ चेन हाउ, फाइनेंस मॉन्स्टर। और मैं तो अभी भी कैलकुलेटर में परसेंटेज गलत डाल देता था। लेकिन तभी शेन मेंगशी अचानक मेरी तरफ झुकी। डर लग रहा है? उसकी आवाज सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। मैंने 2 सेकंड एक्ट करने की कोशिश की, फिर हार मान ली। बहुत। वो कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। गुड। जो लोग डरते हैं वो तैयारी सबसे ज्यादा करते हैं। धक। भाई, ये लड़की डेंजरस लेवल मोटिवेशनल थी। उसने मेरी रिस्ट पकड़ी। चलो, कहा, ट्रेनिंग कैंप। व्हाट द हेल इज ट्रेनिंग कैंप? लेकिन ऑब्वियसली उसने आंसर नहीं दिया। 1 घंटे बाद हम सिटी के सबसे एक्सपेंसिव बिजनेस सेंटर के सामने खड़े थे। ग्लास बिल्डिंग, लग्जरी कार्स, सूट पहने लोग। भाई, मैं अपनी हुडी में वहां डिलीवरी बॉय लग रहा था। सीनियर, मैंने धीरे से कहा, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? नहीं। वो कॉन्फिडेंटली अंदर चली गई। मैं पीछे पीछे ऐसे जा रहा था जैसे किडनैप्ड इंटर्न हूं। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, पूरा लॉबी सडनली साइलेंट हो गया। कई लोग इंस्टेंटली खड़े हो गए। मिस शेन, गुड इवनिंग। मिस शेन, बोर्ड रूम तैयार है। मैं फ्रीज। मैंने धीरे से पूछा, ये लोग आपको जानते हैं? शेन मेंगशी ने कैजुअली कहा, हां, ये मेरी कंपनी है। वेट, व्हाट? भाई, मेरा सोल ऑर्बिट में चला गया। आप स्टूडेंट हो या सीईओ? उसने मेरी तरफ देखा। दोनों। ने दिस वुमन इज इलीगल। लेकिन शॉक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और अंदर करीब 15 लोग सूट्स में बैठे थे। सबके सामने लैपटॉप्स, चार्ट्स, मार्केट डेटा। और जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। ओ नो! एक बॉल्ड अंकल ने ग्लासेस एडजस्ट किए, फिर कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मिस शेन, ये लड़का कौन है? पूरा रूम साइलेंट। मैंने सोचा अब वो बोलेगी, स्टूडेंट या पार्टनर, लेकिन नहीं। शेन मेंगशी ने बिना हेजिटेशन कहा, फ्यूचर हस्बैंड। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम, व्हाट? एक आदमी ने पानी उगल दिया, दूसरे ने लैपटॉप गिरा दिया, और भाई, मैं वही मर चुका था। लेकिन शेन मेंगक्षी कंप्लीटली काम थी। वो चेयर खींचकर बैठी,
फिर मेरी तरफ इशारा किया। आज से ये फाइनेंस कंपटीशन प्रोजेक्ट का को-लीडर होगा। पूरा रूम फिर साइलेंट, क्योंकि सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, ये हुडी वाला लड़का। और ऑनेस्टली मेरा भी यही रिएक्शन था। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे जू से कोई जानवर भागकर बोर्ड मीटिंग में आ गया हो। और ऑनेस्टली मैं खुद भी यही सोच रहा था। सीनियर, मैंने धीरे से कहा, ये लोग मुझे खा क्यों रहे हैं? शेन मेंगशी ने कामली लैपटॉप खोला। क्योंकि अब तुम्हें प्रूव करना है कि मैंने गलत चॉइस नहीं की। धक भाई, ये लड़की कैजुअली हार्ट अटैक दे देती थी। तभी बॉल्ड अंकल फिर बोले, मिस शेन, विद ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये लड़का कंपटीशन में चेन हाउ को चैलेंज करेगा? हां, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है। शेन मेंगशी की आवाज अचानक कोल्ड हो गई। तो डोर वहां है। बूम! पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट। भाई, उस पल मुझे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ रिच गर्ल नहीं थी, ये एक्चुअल बॉस थी। फिर उसने स्क्रीन ऑन की। एक ह्यूज मार्केट सिमुलेशन सामने आया। चार्ट्स, स्टॉक्स, लाइव प्रेडिक्शंस। मेरा ब्रेन वही अनकॉन्शियस। आज मॉक बैटल होगा और जियांग जे मेरी टीम लीड करेगा। वेट व्हाट? पूरा रूम शॉक्ड। मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड। सीनियर, मैं अभी तक एक्सेल प्रॉपरली नहीं। स्टार्ट। शिट। अगले 30 मिनट मेरा दिमाग लिटरली आग में जल रहा था। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मार्केट चेंजेस हो रहे थे, चार्ट्स ब्लिंक कर रहे थे, और मैं अंदर से, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन तभी एक ग्राफ अचानक क्रैश हुआ। पूरे रूम में पैनिक फैल गया। मार्केट ड्रॉप, लॉस बढ़ रहा है। बॉल्ड अंकल चिल्लाए, सेल एवरीथिंग। बाकी सब पैनिक में थे। लेकिन उसी पल मुझे याद आया, कल रात शेन मेंगशी ने क्या कहा था। जब सब डरकर बेचने लगे, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। धक! मैंने अचानक माउस पकड़ लिया। रुको! पूरा रूम मेरी तरफ मुड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने डीप ब्रेथ ली। फिर पूरा इन्वेस्टमेंट उल्टा मूव कर दिया। बाय! पूरा रूम। व्हाट द हेल? बॉल्ड अंकल ऑलमोस्ट चिल्ला पड़े, तुम पागल हो गए हो? ग्राफ और नीचे गया। मेरी आत्मा बॉडी छोड़ने लगी। लेकिन तभी 5 सेकंड बाद ग्राफ स्काईरॉकेट। पूरा स्क्रीन ग्रीन हो गया। प्रॉफिट नंबर्स एक्सप्लोड करने लगे। रूम साइलेंट, कंप्लीट साइलेंस। फिर, ओ माय गॉड, ही प्रिडिक्टेड द रिबाउंड? इम्पॉसिबल! मैं खुद स्क्रीन देखकर शॉक में था। मैंने सच में कर दिया? तभी मेरे पास से हल्की हंसी आई। मैंने साइड में देखा। शेन मेंगशी मुझे देख रही थी। और भाई, उसकी आंखों में पहली बार प्योर प्राइड था। गुड जॉब। बस 2 वर्ड्स। लेकिन कसम से उस पल मुझे लगा मैं दुनिया जीत सकता हूं। उधर रूम वाले अब मुझे एलियन की तरह देख रहे थे। बॉल्ड अंकल धीरे से बोले, मिस शेन, अब समझ आया आपने इसे क्यों चुना। ओह! लेकिन उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम का डोर अचानक खुला और अंदर आया चेन हाउ। टचिंग सीन। पूरा रूम टेंस। वो धीरे धीरे अंदर आया, फिर मेरी तरफ देखकर हंसा। प्रैक्टिस में हीरो बनना आसान है। उसने अपनी वॉच ठीक की। लेकिन कंपटीशन वाले दिन मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने क्रश करूंगा। भाई, पहली बार मैं डरा नहीं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। देखते हैं। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे जू से कोई जानवर भागकर बोर्ड मीटिंग में आ गया हो। और ऑनेस्टली मैं खुद भी यही सोच रहा था। सीनियर, मैंने धीरे से कहा, ये लोग मुझे खा क्यों रहे हैं? शेन मेंगशी ने कामली लैपटॉप खोला। क्योंकि अब तुम्हें प्रूव करना है कि मैंने गलत चॉइस नहीं की। धक भाई, ये लड़की कैजुअली हार्ट अटैक दे देती थी। तभी बॉल्ड अंकल फिर बोले, मिस शेन, विद ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा।
ये लड़का कंपटीशन में चेन हाउ को चैलेंज करेगा? हाँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है। शेन मेंगशी की आवाज अचानक कोल्ड हो गई। तो डोर वहां है। बूम। पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट। भाई, उस पल मुझे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ रिच गर्ल नहीं थी, ये एक्चुअल बॉस थी। फिर उसने स्क्रीन ऑन की। एक ह्यूज मार्केट सिमुलेशन सामने आया। चार्ट्स, स्टॉक्स, लाइव प्रेडिक्शंस। मेरा ब्रेन वही अनकॉन्शियस। आज मॉक बैटल होगा और जियांग जिए मेरी टीम लीड करेगा। वेट व्हाट? पूरा रूम शॉक्ड। मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड। सीनियर में अभी तक एक्सेल प्रॉपरली नहीं। स्टार्ट। शिट। अगले 30 मिनट मेरा दिमाग लिटरली आग में जल रहा था। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मार्केट चेंजेस हो रहे थे, चार्ट्स ब्लिंक कर रहे थे, और मैं अंदर से, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन तभी एक ग्राफ अचानक क्रैश हुआ। पूरे रूम में पैनिक फैल गया। मार्केट ड्रॉप, लॉस बढ़ रहा है। बॉल्ड अंकल चिल्लाए, सेल एवरीथिंग। बाकी सब पैनिक में थे। लेकिन उसी पल मुझे याद आया, कल रात शेन मेंगक्षी ने क्या कहा था। जब सब डरकर बेचने लगे, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। धक। मैंने अचानक माउस पकड़ लिया। रुको। पूरा रूम मेरी तरफ मुड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने डीप ब्रेथ ली। फिर पूरा इन्वेस्टमेंट उल्टा मूव कर दिया। बाय। पूरा रूम। व्हाट द हेल? बॉल्ड अंकल ऑलमोस्ट चिल्ला पड़े, तुम पागल हो गए हो? ग्राफ और नीचे गया। मेरी आत्मा बॉडी छोड़ने लगी। लेकिन तभी 5 सेकंड बाद ग्राफ स्काईरॉकेट। पूरा स्क्रीन ग्रीन हो गया। प्रॉफिट नंबर्स एक्सप्लोड करने लगे। रूम साइलेंट, कंप्लीट साइलेंस। फिर, ओ माय गॉड, ही प्रिडिक्टेड द रिबाउंड? इम्पॉसिबल। मैं खुद स्क्रीन देखकर शॉक में था। ओह, मैंने सच में कर दिया? तभी मेरे पास से हल्की हंसी आई। मैंने साइड में देखा। शेन मेंगक्षी मुझे देख रही थी। और भाई, उसकी आंखों में पहली बार प्योर प्राइड था। गुड जॉब। बस 2 वर्ड्स। लेकिन कसम से उस पल मुझे लगा मैं दुनिया जीत सकता हूं। उधर रूम वाले अब मुझे एलियन की तरह देख रहे थे। बॉल्ड अंकल धीरे से बोले, मिस शेन, अब समझ आया आपने इसे क्यों चुना। ओह। लेकिन उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम का डोर अचानक खुला और अंदर आया चेन हाउ। टचिंग सीन। पूरा रूम टेंस। वो धीरे धीरे अंदर आया, फिर मेरी तरफ देखकर हंसा। प्रैक्टिस में हीरो बनना आसान है। उसने अपनी वॉच ठीक की। लेकिन कंपटीशन वाले दिन मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने क्रश करूंगा। भाई, पहली बार मैं डरा नहीं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। देखते हैं, देखते हैं। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम साइलेंट हो गया, क्योंकि ऑनेस्टली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं चेन हाउ को सीधे जवाब दूंगा। और भाई, सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद चेन हाउ था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें लगता है एक लकी प्रेडिक्शन से तुम मेरे बराबर हो गए? मैं अंदर से अभी भी डर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, इस बार मेरे पीछे शेन मेंगक्षी खड़ी थी, और वो फीलिंग अलग थी। मैंने डीप ब्रेथ ली, फिर धीरे से कहा, नहीं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि हर बार पैसा जीतता नहीं। बूम। पूरा रूम। ओह। चेन हाउ का चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। लेकिन तभी शेन मेंगक्षी अचानक उठी। फिर उसने कामली कहा, इनफ। उसकी आवाज ऐसी थी कि रूम का एसी भी डर जाए। कंपटीशन 3 दिन बाद है, तब तक अननेसेसरी ड्रामा नहीं। चेन हाउ हंसा। फाइन। वो जाते जाते मेरे पास झुका, फिर धीरे से फुसफुसाया, बस याद रखना, कंपटीशन वाले दिन मैं सिर्फ तुम्हें नहीं हराऊंगा। उसकी नजर शेन मेंगक्षी पर गई। मैं उसे भी रिग्रेट करवाऊंगा कि उसने तुम्हें चुना। और वो चला गया। पूरा रूम हैवी साइलेंस में डूब गया। भाई, उसके जाने के बाद भी
हवा टेंशन से भरी थी। लेकिन तभी मुझे अपने हाथ पर हल्की वार्मथ महसूस हुई। मैंने नीचे देखा। शेन मेंगक्षी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ रखा था, इतना सटल कि रूम में किसी ने नोटिस भी नहीं किया। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। धक। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा वो सच में वरीड थी। मेरे लिए उस रात ट्रेनिंग और भी ब्रूटल हो गई। 3 AM तक मार्केट एनालिसिस, 4 AM तक प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, और फिर सुबह 6 बजे मैं टेबल पर डेड बॉडी बन चुका था। मैं नहीं बचूंगा। शेन मेंगक्षी सामने बैठी कॉफी पी रही थी। फ्रेश, परफेक्ट, ब्यूटिफुल, और मैं ज़ॉम्बी। मैंने रोते हुए पूछा, आप इंसान हो भी? वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, मैं तुम्हारी नाइटमेयर हूं। शिट। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। स्माइल गायब, कोल्ड मोड ऑन। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपटीशन वेन्यू चेंज हो गया है। तो उसने मेरी तरफ देखा और भाई, उसकी आंखों में पहली बार जेन्युइन टेंशन थी। अब फाइनल राउंड चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स में होगा। वेट व्हाट द हेल? मतलब हम लिटरली दुश्मन के घर जाकर लड़ने वाले थे। चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स। ने ब्रो, दिस इज अ ट्रैप। मैं चेयर से ऑलमोस्ट गिर गया। सीनियर, ये कंपटीशन है या स्क्विड गेम? लेकिन शेन मेंगक्षी सरप्राइजिंगली काम थी, बहुत ज्यादा काम। और ऑनेस्टली वही मुझे और डरा रहा था। वो धीरे से उठी, विंडो के पास जाकर सिटी को देखने लगी। सुबह की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और भाई, कसम से वो किसी ड्रामा की हीरोइन नहीं, फाइनल वॉर की क्वीन लग रही थी। वेन्यू चेंज रैंडम नहीं है, उसने धीरे से कहा। चेन फैमिली हमें मेंटली प्रेशर करना चाहती है। मिशन सक्सेसफुल। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी से प्रेशर कुकर बन चुका हूं। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन अगले ही पल वो फिर सीरियस हो गई। जियांग जिए। वो मेरी तरफ मुड़ी। अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। धक। मैंने डीप ब्रेथ ली, फिर स्लोली सिर हिलाया। ठीक है, अगर मरना ही है तो स्टाइल में मरेंगे। इस बार वो सच में हंस पड़ी। सॉफ्ट, रील, ब्यूटिफुल, इडियट। भाई, उस एक वर्ड में जितना अफेक्शन था ना, मैं वही डिसोल हो गया। लेकिन इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि अगले ही सीन में हम चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े थे। ग्लास स्काईस्क्रेपर, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, लग्जरी कार्स, और एंट्रांस के ऊपर जायंट लोगो, चेन ग्रुप। ओह, मैंने धीरे से पूछा, सीनियर, अगर मैं अभी फेंट हो जाऊं तो मैं तुम्हें घसीट कर अंदर ले जाऊंगी। रोमांटिक। हम अंदर गए और भाई, जैसे ही लोगों ने शेन मेंगक्षी को देखा, पूरा लॉबी साइलेंट। लेकिन जब उन्होंने मुझे उसके साथ देखा, तब एक्सप्रेशंस बदल गए। यही है वो लड़का? सीरियसली? मिस शेन चोज हिम? मेरी आत्मा फिर रोने लगी। लेकिन तभी शेन मेंगक्षी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। पूरा लॉबी। व्हाट? उसने बिना किसी हेजिटेशन के मेरी फिंगर्स इंटरलॉक कर ली। सीधा चलो, उसने धीरे से कहा। आज कोई तुम्हें नीचे नहीं देखेगा। धक। भाई, उस मोमेंट में सच बोलूं, मुझे कंपटीशन याद ही नहीं रहा। फिर एलिवेटर खुला, टॉप फ्लोर, फाइनल वेन्यू। जैसे ही डोर्स खुले, पूरा हॉल सामने था। मैसिव स्टेज, बिग स्क्रीन्स, जजेस पैनल, मीडिया कैमरास, और ऑडियंस में सिटी के बिगेस्ट बिजनेसमैन बैठे थे। ओ नो, मेरा पूरा शरीर कोल्ड हो गया। लेकिन तभी अनाउंसमेंट गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडेज फाइनल बैटल, चेन हाओ वर्सेस जियांग जिए। पूरा हॉल क्लैप से गूंज उठा और स्टेज के दूसरी तरफ चेन हाओ ऑलरेडी खड़ा था। परफेक्ट सूट, कॉन्फिडेंट स्माइल, विलन ऑरा मैक्स।
उसने मुझे देखकर स्मर्क किया, फिर हाथ से थ्रोट कट जेस्चर किया। शिट। मैं पैनिक होने ही वाला था कि अचानक मेरी रिस्ट पर हल्का दबाव महसूस हुआ। मैंने साइड में देखा। शेन मेंगक्शी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें काम थी, स्टेडी, वार्म। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जियांग जिए हूं, आज जीतना जरूरी नहीं है। मैं फ्रीज। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी टाई ठीक की और हल्का सा मुस्कुराई। बस मुझे प्राउड फील करवाना, बस मुझे प्राउड फील करवाना। भाई, उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। डर अभी भी था, प्रेशर भी था, लेकिन पहली बार मुझे लगा मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा। मैंने डीप ब्रेथ ली, फिर स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए, और जैसे ही मैं स्पॉटलाइट में पहुंचा, पूरा हॉल मुझे घूरने लगा। यही है वो लड़का, लुक्स एवरेज, चेन हाओ इसे खा जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस फिर नीचे गिरने लगा। लेकिन तभी मैंने ऑडियंस में शेन मेंगक्शी को देखा। वो मुझे देख रही थी और बहुत हल्का सा सिर हिलाया। तुम कर सकते हो। धक। बस उसी मोमेंट मेरे अंदर का डर धीरे धीरे शांत होने लगा। कंपटीशन शुरू हुआ। राउंड 1, मार्केट एनालिसिस। ह्यूज स्क्रीन पर लाइव फाइनेंशियल डेटा आया। चेन हाओ इंस्टेंटली बोलने लगा, फास्ट, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट, ऑडियंस इंप्रेस्ड। डैम, चेन फैमिली मॉन्स्टर है। फिर मेरी बारी। मैं पोडियम पर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी मुझे कल रात की ट्रेनिंग याद आई। शेन मेंगक्शी की आवाज, नंबर्स को मत देखो, पैटर्न देखो। धक। मैंने स्क्रीन को फिर देखा और अचानक मुझे पैटर्न दिख गया। मैंने बोलना शुरू किया, पहले स्लोली, फिर कॉन्फिडेंस के साथ। पूरा हॉल साइलेंट हो गया, क्योंकि जो एनालिसिस मैं दे रहा था वो चेन हाओ से अलग था और ज्यादा एक्यूरेट। जजेस एक दूसरे को देखने लगे। ऑडियंस विस्पर करने लगी, वेट, उसकी प्रेडिक्शन बेटर है। चेन हाओ का स्मर्क धीरे धीरे गायब होने लगा। राउंड 2, रिस्क स्ट्रैटेजी। ये सबसे डेंजरस राउंड था। कई कॉन्टेस्टेंट्स पहले इसी में फेल हो चुके थे। चेन हाओ ने एग्रेसिव स्ट्रैटेजी चुनी। ऑडियंस क्लैप। फिर मेरी बारी। मैं स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन ऑनेस्टली इस बार मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। शिट, टाइम खत्म होने वाला था। और तभी ऑडियंस में बैठी शेन मेंगक्शी ने अपनी पेन टेबल पर टैप की। टक टक टक। अचानक मुझे याद आया, उसने ट्रेनिंग में क्या कहा था। जब सामने वाला ग्रीड चुने, तुम स्टेबिलिटी चूज करना। धक। मैंने तुरंत स्ट्रैटेजी बदल दी और आंसर सबमिट कर दिया। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर रिजल्ट ऑन स्क्रीन, जियांग जिए, परफेक्ट स्कोर। पूरा हॉल, व्हाट, इम्पॉसिबल, चेन हाओ लॉस्ट। मैं खुद स्क्रीन देखकर फ्रीज हो गया और स्टेज के दूसरी तरफ चेन हाओ की मुट्ठियां कांप रही थी। भाई, पहली बार उसके चेहरे पर पैनिक था। लेकिन तभी फाइनल राउंड अनाउंसमेंट हुआ। लास्ट राउंड, लाइव इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन। पूरा हॉल टेंस हो गया, क्योंकि यही राउंड विनर डिसाइड करता था। और तभी चीफ जज धीरे धीरे खड़े हुए। चेन हाओ के फादर। उन्होंने माइक उठाया, फिर सीधे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। इंटरेस्टिंग, लेकिन देखते हैं लक कब तक साथ देता है। पूरा हॉल सडनली हैवी हो गया, क्योंकि अब सिर्फ चेन हाओ नहीं, उसका बाप भी ऑफिशियली विलन मोड में आ चुका था। मैंने डीप ब्रेथ ली, लेकिन ऑनेस्टली मेरे हाथ फिर कांपने लगे, क्योंकि सामने सिर्फ कंपटीशन नहीं था, अब ये पावर था, मनी था, इन्फ्लुएंस था, और मैं एक मिडिल क्लास लड़का हुडी में। लेकिन तभी ऑडियंस में बैठी शेन मेंगक्शी अचानक खड़ी हो गई। पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ा। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ चली। हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। टक टक
टक। फिर वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और बिना कुछ बोले उसने अपनी लकी सिल्वर पेन मेरी तरफ बढ़ाई। पूरा हॉल, ओह! मैं फ्रीज। ये, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी लकी पेन? उसने सिर हिलाया। मैं इसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में यूज करती हूं। धक। भाई, ये इनडायरेक्टली इमोशनल कन्फेशन था। मैंने पेन पकड़ी और कसम से उस पल मेरे अंदर का पैनिक आधा गायब हो गया। लेकिन तभी चेन हाउ ने टेबल पर हाथ मारा। इनफ रोमांस, फाइनल राउंड शुरू करो। स्क्रीन्स ऑन हुई, लाइव मार्केट सिमुलेशन शुरू। और भाई, इस बार सिचुएशन क्रेजी थी। ग्लोबल क्रैश सिमुलेशन। स्टॉक्स गिर रहे थे, कंपनीज टूट रही थी, पूरा हॉल टेंशन में था। चेन हाउ इंस्टेंटली अग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगा। फास्ट मूव्स, ह्यूज रिस्क्स, ऑडियंस इंप्रेस्ड। मॉन्स्टर, ये इनसेन है। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन ऑनेस्टली इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंबर्स रैंडम लग रहे थे, टाइम निकल रहा था, और तभी मार्केट क्रैश्ड हार्डर। पूरा हॉल पैनिक। चेन हाउ हंस पड़ा, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही थी। गेम ओवर। मेरा हार्ट सिंक हो गया। लेकिन उसी पल मेरी नजर सिल्वर पेन पर गई और मुझे अचानक याद आया, कल रात 4 बजे शेन मेंगक्शी ने स्लीपी वॉइस में क्या कहा था। हर क्रैश में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। धक। मेरी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और फिर मुझे दिख गया, एक टाइनी कंपनी। सब पैनिक में उसे सेल कर रहे थे, लेकिन उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे। मतलब क्रैश फेक था। ओ माय गॉड! मैंने तुरंत पूरा इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में डाल दिया। पूरा हॉल, ही इज क्रेजी। चेन हाउ लिटरली हंसने लगा। तुम खत्म हो चुके हो। स्क्रीन पर नंबर्स गिरते रहे। मेरा सोल बॉडी छोड़ने लगा। 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, और फिर मैसिव रिबाउंड। पूरा मार्केट एक्सप्लोड कर गया। माय इन्वेस्टमेंट स्काईरॉकेटेड। प्रॉफिट नंबर्स स्क्रीन से बाहर निकलने वाले थे। हॉल साइलेंट, कंप्लीट साइलेंस। फिर फाइनल रिजल्ट, विनर जियांग जिए। पूरा हॉल फट गया। लोग खड़े हो गए, जजेस शॉक्ड, मीडिया कैमरास फ्लैशिंग। और चेन हाउ, भाई, उसका चेहरा ऐसा था जैसे सिस्टम क्रैश हो गया हो। इम्पॉसिबल। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं हार नहीं सकता। लेकिन उसी पल ऑडियंस में बैठे शेन ग्रैंडपा धीरे धीरे खड़े हुए। हां, वो सीक्रेटली पूरा कंपटीशन देख रहे थे। उन्होंने जोर से क्लैप किया। हा 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 हा, ये हुआ मेरा पोता दामाद। पूरा हॉल स्टन्ड। और अगले ही पल शेन मेंगक्शी सडनली स्टेज पर दौड़ी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो सीधे मुझसे लिपट गई। पूरा हॉल, ओ छश! भाई, मेरी ब्रेन डॉट एक्स बंद, क्योंकि आइस क्वीन शेन मेंगक्शी पब्लिक में मुझे हग कर रही थी। लक कब तक साथ देता है। पूरा हॉल सडनली हैवी हो गया, क्योंकि अब सिर्फ चेन हाउ नहीं, उसका बाप भी ऑफिशियली विलन मोड में आ चुका था। मैंने डीप ब्रेथ ली, लेकिन ऑनेस्टली मेरे हाथ फिर कांपने लगे, क्योंकि सामने सिर्फ कंपटीशन नहीं था, अब ये पावर था, मनी था, इन्फ्लुएंस था, और मैं एक मिडिल क्लास लड़का हुडी में। लेकिन तभी ऑडियंस में बैठी शेन मेंगक्शी अचानक खड़ी हो गई। पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ा। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ चली। हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। टक टक टक। फिर वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और बिना कुछ बोले उसने अपनी लकी सिल्वर पेन मेरी तरफ बढ़ाई। पूरा हॉल, ओह! मैं फ्रीज। ये, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी लकी पेन? उसने सिर हिलाया। मैं इसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में यूज करती हूं। धक। भाई, ये इनडायरेक्टली इमोशनल कन्फेशन था। मैंने पेन पकड़ी और कसम से उस पल मेरे अंदर का पैनिक आधा गायब हो गया। लेकिन तभी चेन हाउ ने टेबल पर हाथ मारा। इनफ रोमांस,
फाइनल राउंड शुरू करो। स्क्रीन्स ऑन हुई, लाइव मार्केट सिमुलेशन शुरू। और भाई, इस बार सिचुएशन क्रेजी थी। ग्लोबल क्रैश सिमुलेशन। स्टॉक्स गिर रहे थे, कंपनीज टूट रही थी, पूरा हॉल टेंशन में था। चेन हाउ इंस्टेंटली अग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगा। फास्ट मूव्स, ह्यूज रिस्क्स, ऑडियंस इंप्रेस्ड। मॉन्स्टर, ये इनसेन है। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन ऑनेस्टली इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंबर्स रैंडम लग रहे थे, टाइम निकल रहा था, और तभी मार्केट क्रैश्ड हार्डर। पूरा हॉल पैनिक। चेन हाउ हंस पड़ा, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही थी। गेम ओवर। मेरा हार्ट सिंक हो गया। लेकिन उसी पल मेरी नजर सिल्वर पेन पर गई, और मुझे अचानक याद आया, कल रात 4 बजे शेन मेंगक्शी ने स्लीपी वॉइस में क्या कहा था। हर क्रैश में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। धक, मेरी आंखें स्क्रीन पर टिक गई, और फिर मुझे दिख गया, एक टाइनी कंपनी। सब पैनिक में उसे सेल कर रहे थे, लेकिन उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे। मतलब क्रैश फेक था। ओ माय गॉड, मैंने तुरंत पूरा इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में डाल दिया। पूरा हॉल, ही इज क्रेजी। चेन हाउ लिटरली हंसने लगा। तुम खत्म हो चुके हो। स्क्रीन पर नंबर्स गिरते रहे, मेरा सोल बॉडी छोड़ने लगा। 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, और फिर मैसिव रिबाउंड। पूरा मार्केट एक्सप्लोड कर गया। माय इन्वेस्टमेंट स्काईरॉकेटेड। प्रॉफिट नंबर्स स्क्रीन से बाहर निकलने वाले थे। हॉल साइलेंट, कंप्लीट साइलेंस। फिर फाइनल रिजल्ट, विनर जियांजिए। पूरा हॉल फट गया। लोग खड़े हो गए, जजेस शॉक्ड, मीडिया कैमरास फ्लैशिंग। और चेन हाउ, भाई उसका चेहरा ऐसा था जैसे सिस्टम क्रैश हो गया हो। आइस क्वीन शेन मेंगक्शी मुझे हग कर रही थी। पूरा हॉल लिटरली अर्थक्वेक मोड में चला गया। नो वे आई, द आइस क्वीन हग्ड हिम। ब्रो वन लाइफ। कैमरास लगातार फ्लैश हो रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस पल मेरे सीने से लगी शेन मेंगक्शी हल्का हल्का कांप रही थी। और फिर बहुत धीरे से उसने फुसफुसाया, तुमने कर दिखाया। धक, भाई, उस सॉफ्ट वॉइस ने मुझे वही खत्म कर दिया। मैंने ऑकवर्डली उसके शोल्डर्स पकड़े। सीनियर, सब लोग देख रहे हैं। तभी उसे रियलाइज हुआ, और अगले ही पल वुश, वो इंस्टेंटली पीछे हट गई, चेहरा पूरा लाल। मैं, वो, पूरी ऑडियंस। ओह भाई, आइस क्वीन ब्लश कर रही थी। चेन हाउ उधर स्टेज पर खड़ा था। ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। उसने मुझे घूरा, फिर शेन मेंगक्शी को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में एरोगेंस नहीं था, बस हार थी। वो स्लोली हंसा, लेकिन वो बिटर लाफ थी। तो तुम सच में उससे प्यार करती हो? पूरा हॉल साइलेंट। मैं फ्रीज, शेन मेंगक्शी फ्रीज। और भाई, अगले 5 सेकंड्स लिटरली लाइफ टाइम जैसे लगे। फिर शेन मेंगक्शी ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सॉफ्ट थी, वार्म, ब्यूटिफुल। और फिर उसने बिना हेजिटेशन कहा, हां। पूरा हॉल फट गया। कॉन्फेशन, ब्रो वन द फाइनल राउंड। मैं लिटरली वही स्टैचू बन गया। चेन हाउ ने आंखें बंद की, फिर स्लोली सिर हिलाया। अब समझ आया मैं क्यों हार गया। उसने बिटर स्माइल दी, फिर स्टेज छोड़कर चला गया। और ऑनेस्टली उस पल मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। लेकिन तभी शेन ग्रैंडपा स्टेज पर चढ़ाए। हा, उन्होंने मुझे पकड़कर जोर से गले लगा लिया। शाबाश बेटा, आज से ऑफिशियली तू शेन फैमिली का प्राइड है। भाई, पूरा हॉल क्लैप कर रहा था, और मैं कुछ महीनों पहले तक रिजेक्टेड लूजर। आज पूरा सिटी मुझे देख रहा था। लेकिन तभी शेन ग्रैंडपा अचानक बोले, अब एक जरूरी अनाउंसमेंट। पूरा हॉल साइलेंट। उन्होंने मिस्चिवस स्माइल दी। कंपटीशन जीत गए।
तो अब शादी की ग्रैंड सेरेमनी होगी। व्हाट? मैं और शेन मेंगक्शी दोनों एक साथ चिल्लाए। लेकिन ग्रैंडपा अनस्टॉपेबल थे। पूरा सिटी बुलाऊंगा, 100 टेबल्स, फायरवर्क्स एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन सून। शेन मेंगक्शी एम्बैरसमेंट से मरने वाली थी। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा और उसी केओस में उसने सीक्रेटली मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर बहुत धीरे से सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराई। लगता है अब तुम सच में नहीं बचोगे। धक। मैं हंस पड़ा। फिर उसकी फिंगर्स कसकर पकड़ ली। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ मरना है तो डील मंजूर है। और भाई, उस पल मुझे फाइनली समझ आया, कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत चीजें तब देती है जब आपको लगता है सब खत्म हो चुका है। एपिलॉग। 6 मंथ्स लेटर। जियांग जी, तुम फिर लेट हो। पूरा अपार्टमेंट उस फेमिलियर आवाज से गूंज उठा। और मैं किचन में एप्रन पहनकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। बस 2 मिनट और। एग जल गया है। तुम्हारी कुकिंग स्किल शादी के बाद और खराब हो गई है। शिट। 6 महीने पहले मैं रिजेक्टेड लूजर था और आज ऑफिशियली शेन मेंगक्शी का हस्बैंड। हाँ भाई, ग्रैंड वेडिंग भी हो गई। पूरा सिटी आया था। चेन ग्रुप तक इनविटेशन गया। और सबसे डेंजरस बात, वेडिंग वोज के समय शेन मेंगक्शी ने पब्लिक में मेरा हाथ खुद पकड़ा था। पूरा हॉल फिर एक्सप्लोड हो गया था। लेकिन शादी के बाद असली हॉरर शुरू हुआ, क्योंकि आइस क्वीन घर में भी बॉस थी। मॉर्निंग शेड्यूल, वर्कआउट शेड्यूल, हेल्दी डाइट शेड्यूल। भाई मैं हस्बैंड कम इंटर्न ज्यादा लग रहा था, लेकिन ऑनेस्टली मैं खुश था, बहुत ज्यादा। क्योंकि उस कोल्ड एक्सटीरियर के पीछे शेन मेंगक्शी सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। जब मैं लेट नाइट काम करता, वो साइलेंटली कॉफी रख जाती। जब मैं स्ट्रेस में होता, वो बिना बोले मेरे पास बैठ जाती। और कभी कभी जब उसे लगता मैं सो गया हूं, वो क्वाइटली मेरे बालों में हाथ फेरती थी। ब्रो, आई वन लाइफ। लेकिन तभी जियान जिए, मैं इंस्टेंटली रियलिटी में वापस। शेन मेंगक्शी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। व्हाइट शर्ट, लूज है, ब्यूटिफुल एज हेल। और भाई, आज भी उसे देखकर मेरा हार्ट बीट ग्लिच हो जाता था। हाँ मैडम, उसने सस्पिशियस आईज से मुझे देखा। तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं, तो फोन क्यों हाइड कर रहे थे? शिट। क्योंकि कल रात मैंने सीक्रेटली गेमिंग पीसी ऑर्डर किया था। अगर उसे पता चल गया तो मेरी आत्मा अलग से ऑडिट होगी। मैं पैनिक में बहाना सोच ही रहा था कि डिंग डागा, डोरबेल। ओ थैंक गॉड। मैं भागकर डोर खोलने गया और जैसे ही खोला, शेन ग्रैंडपा सामने खड़े थे। पीछे 4 बॉडीगार्ड्स और उनके हाथ में एक बेबी स्ट्रोलर। व्हाट द हेल? मैं फ्रीज। शेन मेंगक्शी फ्रीज। ग्रैंडपा एक्साइटेड मोड में। हा, मैं प्रैक्टिस के लिए बेबी लेकर आया हूं। पूरा अपार्टमेंट साइलेंट। फिर वाई 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 वाई। शेन मेंगक्शी एम्बैरसमेंट से मर गई। मैं लिटरली वॉल पकड़कर हंसने लगा। लेकिन अगले ही पल ग्रैंडपा ने स्ट्रोलर मेरी तरफ धकेला। चलो, पहले सीखो डायपर कैसे बदलते हैं, ब्रू। और वहीं पूरा अपार्टमेंट हंसी से गूंज उठा। द एंड। तो भाइयों और बहनों, ये थी जियांग जिए और शेन मेंगशी की खतरनाक, रोमांटिक, फुल केओस वाली कहानी। सच बताओ, शुरू में किसने सोचा था कि रिजेक्ट हुआ गरीब लड़का एक दिन पूरे कॉलेज की आइस क्वीन का हस्बैंड बन जाएगा? और भाई, चेन हाउ वाला सीन, ग्रैंडपा वाला ट्विस्ट, पब्लिक कन्फेशन, कंपटीशन जीतना, सब कुछ लिटरली मूवी जैसा था। लेकिन ऑनेस्टली सबसे डेंजरस चीज क्या थी पता है? शेन मेंगक्शी का धीरे धीरे सॉफ्ट होना। पहले दूर रहो, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिर मुझे प्राउड फील करवाना, और आखिर में पब्लिक हग। ब्रो, दैट वाज इलीगल। अगर तुम्हें भी ऐसी अरेंज्ड मैरिज वाली क्योटिक लव स्टोरीज पसंद है, जहां शुरुआत हेट से हो,
फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हां, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें मैरिड लाइफ केओस, जेलस शेन मेंगक्षी, गेमिंग फाइट, हनीमून डिजास्टर और बेबी प्रैक्टिस वाला कॉन्टिन्यूएशन, तो कमेंट्स स्पैम कर दो, पार्ट दो, पार्ट दो, पार्ट दो। और भाई, अगर वीडियो यहां तक देख ली तो ऑनेस्टली तुम लेजेंड हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां ऐसी ही डेंजरस स्टोरीज आती रहेंगी। लाइक करो, कमेंट करो और अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी भी सिंगल बैठा है, कहीं उसके लिए भी कोई आइस क्वीन वेट ना कर रही हो। चलो भाइयों, मिलते हैं अगली इंसेन स्टोरी में। टैब टक, अपना ख्याल रखो और प्यार से डरना मैट। तो भाइयों, अगर यहां तक वीडियो देख ली है ना, तो ऑनेस्टली तुम लोग असली लेजेंड हो, क्योंकि ये स्टोरी सिंपल रोमांस नहीं थी। ये थी रिजेक्शन, केओस, मैरिज, कंपटीशन और फुल हस्बैंड वाइफ मैडनेस। और भाई, शेन मेंगक्षी जैसी आइस क्वीन अगर रियल लाइफ में मिल जाए ना, तो आधे लड़के डर के भाग जाएंगे और बाकी आधे प्यार में मर जाएंगे। लेकिन सच बताओ, जियांग जे लकी इसलिए नहीं था क्योंकि उसे रिच वाइफ मिली। वो लकी इसलिए था क्योंकि किसी ने पहली बार उस पर बिलीव किया। और यही चीज पूरी स्टोरी की सबसे डेंजरस फीलिंग थी। अगर तुम्हें भी ये स्टोरी पसंद आई और ऐसे ही इमोशनल प्लस फनी प्लस रोमांटिक एनीम एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो आइस क्वीन सुप्रीमेसी, ताकि मुझे पता चले असली लेजेंड्स कौन है। और हां, अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजना जो अभी भी सिंगल बैठा है, कहीं उसके लिए भी कोई कोल्ड सीईओ वाइफ वेट ना कर रही हो। चलो भाइयों, अब मिलते हैं अगली डेंजरस स्टोरी में। टैब टक, खुश रहो, सेफ रहो और प्यार में थोड़ा संभल के गिरो।